Hello friends, welcome to Career Makers. Join Career Makers and become an achiever. तो आज हम लोग फिर आपके सामने हाजिर है अपना नया वीडियो लेके मेंसुरेशन का पार्ट 4। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D फिगर्स के फॉर्मूलाज और भी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के बारे में। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा कि पिछले 3-4 वीडियोस में हमने 2D फिगर्स के जितने भी टाइप्स के फिगर होते हैं वो हमने सब कवर किया, सबके फॉर्मूलाज को देखा और समझा। और आज हम लोग करेंगे 3D फिगर्स। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी जिन्होंने मेरा पहले 2D फिगर्स वाला नहीं देखा है वीडियो और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो भर भर के कर दीजिएगा। चलिए तो आज ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा 3D फिगर में सबसे पहला फिगर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूब यानी कि घन। क्यूब आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, जो हम लोग लूडो खेलते थे, याद होगा बचपन में। आजकल के तो बच्चे डिजिटल मोबाइल पे ही लूडो खेलते हैं तो वो क्या जाने कि क्यूब कैसा होता है। लेकिन हम लोगों ने तो खेला है, पेपर पे खेला है। जो आपका लूडो आता था एक बॉक्स में, उसकी गोटियां और उसके डाइस आता था, तो याद होगा आपको उसका डाइस तो वो किस शेप का रहता था, वो क्यूब शेप का रहता था। तो क्यूब शेप को पहले समझिए कि बनता कैसा है। देखिए ये होता है क्यूब। इसको समझने की ज़रूरत है कि पहले उसका फेस कैसा होता है। उसका जो फेस होता है स्क्वायर शेप का होता है। पहले मैं आपको क्यूब बना के दिखा देती हूँ। ये हो गया आपका क्यूब। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कितने फेस हो गए टोटल क्यूब में? एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं। टोटल आपके 6 फेसेस हो गए, यानी कि 6 सरफेस कह सकते हैं उसको। 6 फेस कहे या फिर 6 सरफेस कह सकते हैं। और ये फेस या सरफेस कौन से शेप का है? स्क्वायर शेप का है। आपके 6 सरफेस होते हैं और वो उसका फेस का शेप कैसा होता है? स्क्वायर शेप का होता है। यानी स्क्वायर शेप को हम इधर साइड, दोनों साइड, एक आगे पीछे, एक ऊपर नीचे लगा देंगे तो आपका बन जाएगा क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में हमने क्या देखा कि स्क्वायर से बना है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती थी। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जितनी भी साइड्स होंगी वो सब क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो कितनी साइड्स हो गई टोटल? 4 साइड ऊपर, 4 साइड नीचे, 2 इधर 2 इधर, टोटल 12 साइड्स हो गई। कितने साइड्स हो गई टोटल? 12 साइड्स आपके टोटल क्यूब में हो गए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये है ए, ये ए। सारे साइड्स का जो मेज़रमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम के फॉर्मूला की। तो वॉल्यूम क्या होता है? जब हम इन फेसेस को एक शेप में लगाते हैं, एक साइड इधर, एक ऐसे करके ऐसे और ऊपर एक नीचे, तो अंदर एक जगह, मतलब एक स्पेस क्रिएट होता है जिसमें हम, जैसे कोई डब्बा देखिएगा आप, डब्बे के अंदर कुछ रखते हैं तो अंदर जगह होती है तभी ना रखते हैं। तो वो जो जगह बनती है, खाली जगह, उसी को हम कहते हैं उसका आयतन या फिर वॉल्यूम। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिख दिया है। वॉल्यूम यानी कि आयतन, इसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। फॉर्मूला बना कैसे मैं वो भी समझा देती हूँ। जैसे एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था स्क्वायर में, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। तो लेकिन वो तो 2D था, तो सिर्फ 2 डायमेंशंस थे। लेकिन ये 3D है तो 3 डायमेंशंस होंगे, लेंथ, ब्रेथ और एक हाइट। तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका L है, ये B है, ये H है, तो L B H आपका क्या हो गया, वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो L हो चाहे B हो चाहे H हो, सब बराबर होते हैं। इसीलिए इसकी जगह हमने A लिख दिया, तो वो हो गया आपका A क्यूब और वो हो गया आपका आयतन क्यूब का। आयतन हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठ क्या होता है पहले हम वो समझेंगे। जैसे अब मैंने क्या बताया कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाला और नीचे वाला जो सरफेस है उसको हटा के जो साइड के चारों तरफ के जो 4 फेसेस आपके बचे, सरफेस बचे, उसका एरिया जो होता है वो कहलाता है आपका वक्र पृष्ठ। मतलब एक आगे फेस होगा, एक पीछे होगा, एक दाएं होगा, एक बाएं होगा। तो इन चारों के जो एरिया को हम जोड़ेंगे वो कहलाएगा आपका वक्र पृष्ठ। तो एक एरिया देखिए, एक सरफेस आपका आगे वाला मान लीजिए स्क्वायर है, इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। एक सरफेस का हो गया। अब मैंने कितना बताया कर्व्ड सरफेस एरिया में, 4 सरफेस का,
तो एक सरफेस एरिया का अगर एरिया ए स्क्वायर है तो 4 सरफेस का क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया, किसका, क्यूब का। तो जब कर्व सरफेस एरिया में हमने 4 सरफेस लिया, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है यानी कि हमें सारे पृष्ठ लेने हैं। अभी हमने 4 लिए थे कर्व में, तो यानी कि संपूर्ण में 2 और हैं, वो भी ले लेंगे। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। जब 4 सरफेस का एरिया 4a स्क्वायर होता है तो 6 सरफेस का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला समझने वाला है, अगर आप समझ गए तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये 3 फार्मूला जो है क्यूब का वो याद रखना ज़रूरी है। एक फार्मूला इसमें और आता है, वो आता है डायगोनल का। डायगोनल यानी कि विकर्ण। डायगोनल का फॉर्मूला जैसे यानी कि ये कोना को जोड़ेंगे और इस कोना को, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डायगोनल इसका फॉर्मूला होता है क्यूब रूट और ए आप यहाँ समझ रहे हैं वो आपका साइड होता है। तो ये 4 फॉर्मूला देखा आपने, वॉल्यूम का, कर्व सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का और एक डायगोनल का। तो ये 4 फार्मूला जो क्यूब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके पूरे फार्मूलाज याद होने चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए। मैंने अच्छे से समझा दिया और फार्मूला कहाँ से आया मैंने वो भी बता दिया। अगर वो आप समझ गए तो आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता रहेगा कि फार्मूला क्या होगा इसका। तो देख लिया आपने क्यूब में। चलिए अब अगली बारी हम क्यूबॉइड का देखते हैं। चलिए तो अगला हमारा है क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। अब क्यूबॉइड बिल्कुल रिलेटेड चलेंगे हम लोग 2D फिगर से। देखा था स्क्वायर से रिलेटेड था क्यूब, उसी तरीके से रेक्टेंगल से रिलेटेड है आपका क्यूबॉइड। कैसे, क्योंकि क्यूबॉइड बनता तो क्यूब जैसा ही है, लेकिन बस एक अंतर होता है क्यूब और क्यूबॉइड में। वो अंतर ये है कि क्यूब में फेसेस आपके स्क्वायर होते थे, लेकिन क्यूबॉइड में आपका जो फेस होगा वो रेक्टेंगल होगा। यानी कि एक एल हो गया, एक बी हो गया और ये आपका एच हो गया। 3 डायमेंशंस तो क्यूब में भी थे, 3 डायमेंशन हमारा क्यूबॉइड में भी है। बाकी जो मैंने बताया था आपका फेस और साइड्स वो सब इक्वल रहेंगे। इसमें भी 6 फेसेस ही रहेंगे, यानी कि सरफेस जो कहें, और 12 साइड्स वो सब इक्वल रहेगा। इसमें भी सेम रहेगा, बस अंतर क्या आएगा कि उसका फेस स्क्वायर शेप का था, इसका फेस आपका रेक्टेंगल शेप का होगा। समझ में आया। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की यानी कि आयतन की। तो आयतन में कोई बदलाव नहीं, पैटर्न वही है, बस वहाँ पर ए लिखते थे, यहाँ पर हम LBH लिखेंगे, वही था। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पर लेंथ आपका अलग रहेगा, ब्रेथ आपका अलग रहेगा और हाइट आपका अलग रहेगा। इसीलिए यहाँ पर हमें L इंटू बी इंटू एच लिखना होगा। L आपका लेंथ हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ, L इज इक्वल्स टू लेंथ, B इक्वल्स टू ब्रेथ और H इक्वल्स टू हाइट। समझ गए, L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया आयतन आपका क्यूबॉइड का। दूसरा आपका आता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मैंने आपको समझा दिया, वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं। जैसा वो क्यूब में होगा वैसे ही इसमें भी होगा। इसमें भी आपके चारों तरफ के साइड्स काउंट होंगे और ऊपर और नीचे का जो सरफेस है उसको काउंट नहीं करेंगे। पैटर्न वही है, बस फॉर्मूला बदल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसकी कर्व सरफेस एरिया को देखिएगा, कहीं शॉर्ट में लिखा होगा CSA, ऐसे भी लिखते हैं कहीं पे, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है ना, इसलिए शॉर्ट में इसको CSA लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2H इंटू L प्लस बी। ये हो जाएगा आपका इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं तीसरा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके 6 पृष्ठ को काउंट किया जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कैसे, एक सरफेस देखिए 6 सरफेस है टोटल, तो आप क्या देख रहे हैं, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपका एक सरफेस हो गया, तो वो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 बार LB हो गया।
फिर आप क्या देख रहे हैं कि एक ये आपका B है और ये आपका H है, तो साइड वाले का एरिया क्या हो जाएगा B इंटू एच। तो B इंटू एच एक इधर है और एक सामने वाला भी B इंटू एच होगा। तो देखिए 2 बार BH है तो दो आगे लिख दिया हमने, BH लिख दिया। उसके बाद आते हैं HL, जैसे पीछे वाला सरफेस देख रहे हैं, जो पीछे वाला बैक में होगा और एक आगे में होगा, तो एक L है और एक H है, तो एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का L इंटू बी होता था तो यहाँ पर L इंटू एच हो जाएगा। तो H और L एक आगे और एक पीछे, यानी 2 बार हो गया, तो 2 हमने कॉमन, सब 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया और सबको प्लस कर लिया। तो देखा फॉर्मूला किस तरीके से बना, रिलेट करिए रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल के फॉर्मूला से भी ये भी बन रहा है फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का। अब चौथा है डायगोनल। डायगोनल यानी कि विकर्ण। विकर्ण क्या होगा इसका होता है √L² प्लस H² प्लस B²। या पहले B लिखिए चाहे बाद में H लिखिए, बात बराबर है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। L² प्लस B² प्लस H², ये हो गया आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो देखा आपने फॉर्मूला क्यूबॉइड का, बिल्कुल रिलेट करिए इसको रेक्टेंगल से, और क्यूब को रिलेट करिएगा स्क्वायर से। तो एक बार आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाती हूँ, आप ले लीजिए। एक चीज़ और, टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में TSA भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़े अपने नेक्स्ट फिगर की ओर। तो चलिए अगला फिगर हम देखेंगे सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन से सबने मार खाई होगी मम्मी से, याद है कि नहीं। मम्मी लोग मारती है बेलन से, गजब का मारती है, पर वो मार सुधार भी देती है, हमारी भलाई के लिए ही होती है वो मार। चलिए तीसरे फिगर की बात करते हैं, वो है सिलेंडर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बेलन। पहले हम समझते हैं बेलन के फिगर के बारे में। बेलन का देखिए ऐसे फिगर होता है, ये हो गया आपका बेलन, ये हो गया आपका त्रिज्या, नीचे भी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ की जो होगी वो हो गया आपका H यानी कि हाइट, और R यानी कि रेडियस। R हो गया आपका रेडियस और H हो गया आपका हाइट। तो अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम समझ रहे हैं ना, इसके अंदर ये जो आपका बेलन है, बेलन देखिए आपका ये भी है, ये मार्कर देख रहे हैं, ये भी है आपका बिग बेलन का ही शेप है। तो आप क्या देख रहे हैं, कितने सरफेस है, एक आपका ये सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, सर्कल का शेप का। ये कौन सा शेप का है, सर्कल का शेप का। देखिए रिलेट करिए, फिर स्क्वायर से रिलेट था क्यूब, रेक्टेंगल से रिलेट था आपका क्यूबॉइड, और सर्कल से रिलेट हो रहा है आपका यहाँ पर सिलेंडर। तो सिलेंडर का एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और एक जो ये मुड़ा हुआ सरफेस, ये जो बीच में जो सरफेस देख रहे हैं ना मुड़ा हुआ है, ये आपका तीसरा सरफेस होता है। यानी टोटल अगर पूछा जाएगा तो कितने सरफेस होते हैं इसमें, तो हम कहेंगे कि 3 सरफेस। और 2 सरफेस जो होता है आपका, 3 में से 2 आपका सर्कल का हो गया, सर्कल शेप का होता है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बस समझाने के लिए था। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी कि आयतन की। तो इसका आयतन होता है πr²h, जहाँ पर पाई आप जानते हैं 22/7, और r हो गया आपका रेडियस, और h हो गया आपका हाइट। ओके, समझ गए। अब दूसरा है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ध्यान से समझना है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है। इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ CSA, हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले समझते हैं वक्र पृष्ठ कहते किसको है। आप देख रहे हैं कि एक सरफेस ये हो गया, एक ये सरफेस हो गया, एक जो आपका ये मुड़ा हुआ है, जो बीच में ये जो सरफेस है, जो आपका चारों तरफ राउंड है, लपेटा हुआ है, गोल है, यही सरफेस आपका कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो समझिए इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया होता है 2πrh, जहाँ पर आप समझ रहे हैं पाई का वैल्यू 22/7, r आपका रेडियस हो गया और h आपका हाइट हो गया, ठीक है। आगे चलें टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हैं,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब समझिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ आपके लिए, लेकिन फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको सिर्फ उसको रटना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बना के दिखाती हूँ कि आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाएंगे कैसे। देखिए, ये कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों ऐड कर देना है, वही होता है ना टोटल सरफेस एरिया। और ये क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पढ़ा था ना हमने सर्कल में, नहीं देखा होगा वीडियो तो ज़रूर पहले जाके सर्कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच, कर्व्ड में आपको सर्कल का एरिया जोड़ देना है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक नहीं दो, तो 1 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और एक आर कॉमन है, तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ बच जाएगा एच और यहाँ एक आर बच जाएगा। तो देखिए बन गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। तो अब टोटल सरफेस का एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। देखा कितनी आसानी से मैंने बता दिया। अगर मैं डायरेक्ट लिखती तो शायद आपको समझ में नहीं आता कि आया कहाँ से, और आपको क्या करना पड़ता, इसको रट्टा मारना पड़ता। लेकिन मैंने आपके सामने आपको फॉर्मूला बना के दिखाया। अगर आपको ये ध्यान समझ में आ जाएगा, सरफेस का लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो अगर एग्जाम में आपको नहीं भी याद होगा ना फॉर्मूला, तो आप 2 सेकंड का टाइम लेके आप उसको फटाक उसका फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर लेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो देखा, ये फार्मूला था जो आपको कुछ ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका सिलेंडर का, आपका हो गया। आज हमने बात की क्यूब का, क्यूबॉइड का और बेलन के, ये 3 फिगर्स के बारे में मैंने अभी बात किया। और अभी और भी हमारे फिगर बाकी है, जैसे हमारा स्पेयर हो गया, कोन हो गया, अभी ये सब पढ़ना बाकी है जो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में जो अगर कुछ पसंद आया हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर मेरे पढ़ाने से आपको कुछ गेन हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मेरा भी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े और मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँ। तो चलिए, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग फिर मिलने ही वाले हैं अपने अगले टॉपिक से। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।